नमस्कार मित्रों। मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आपका पुनः स्वागत करता हूं। मित्रों, आज पुनः कुमार साई प्रीतम एक लंबे समय के बाद हमारे साथ एक वीडियो के लिए बैठे हैं। चलो जानते हैं आज वो किस विषय को एक अपना मार्गदर्शन देने वाले हैं। कुमार साई प्रीतम जी, आपका स्वागत है। और आप बताइए आज क्या विषय आपका रहेगा। नमस्ते सर। आज हम गुरु पूर्णिमा उत्सव के अवसर पर एक स्पेशल टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। इस वीडियो में टाइमिंग ऑफ इवेंट्स के ऊपर जो भी डिस्कशन आज किया जाएगा, इसके ऊपर इंटरनेट में या फिर यूट्यूब में करेंटली ज़्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। तो इस टॉपिक को आप ध्यान से पढ़ें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की स्पेशल टॉपिक, टाइमिंग ऑफ इवेंट्स थ्रू संध्या दशा। सबसे पहले हम देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ संध्या दशा। मानसागरी ट्रांसलेटेड बाय पी के वासुदेव जी के, अगर आप फिफ्थ चैप्टर को खोलें तो उसमें संध्या दशा एक सब चैप्टर है। इसके अगर आप श्लोक नंबर 15 एंड 16 को देखें तो यहाँ पे संध्या दशा की जो कैलकुलेशन है और सीक्वेंस है उसके बारे में लिखा गया है। तो सबसे पहले देखिए, कलयुग में अगर हम इंसान की परमायु अर्थात मैक्सिमम लाइफ स्पैन के बारे में सोचें तो वो 120 साल का होता है। हमारे पास टोटल 12 राशियां हैं। तो 120 को अगर हम 12 में डिवाइड कर दें तो हमारा 10 साल निकलता है। तो ये जो 10 साल निकला, ये हमारे मेष से लेकर मीन तक जो 12 राशियां हैं, हर एक को एलोकेट कर दिया जाएगा। और ये जो 10 ईयर्स है, एक संध्या दशा की स्पैन होती है। तो जब कभी भी कोई नेटिव जन्म ग्रहण करता है, उसके एसेंडेंट में एक साइन रहता है जिसको लगन बोलते हैं। तो उसकी जो सबसे पहली जो दशा आती है, संध्या दशा, वो लगन की राशि की आती है, जो कि 1 से लेकर 10 साल तक चलता है। फिर 11 से लेकर 20 साल तक हमारे लगन कुंडली का जो सेकंड भाव है, वहां पे जो राशि आती है उसकी दशा चलती है। फिर 21 से लेकर 30 साल तक लगन कुंडली के तीसरे भाव में जो राशि आती है उसकी दशा चलती है, एंड सो ऑन। अब देखते हैं रिजल्ट्स ऑफ संध्या दशा। देखिए, इसी मानसागरी ट्रांसलेटेड बाय पी के वासुदेव जी के जो फिफ्थ चैप्टर है, इसमें इफेक्ट्स ऑफ संध्या दशा अगर सब चैप्टर को देखें तो इसमें डिफरेंट राशियों के स्वामी अपने अपने राशि के संध्या दशा में क्या क्या इफेक्ट डालते हैं, इसके ऊपर लिखा गया है जनरली। बट इसके बाहर अगर आप अच्छे से संध्या दशा की कैसे एनालिसिस करेंगे, उसकी जो टेक्निक है मैं आपको प्रदान करने जा रहा हूं। और ये इन जनरल कहीं पे अवेलेबल नहीं है। देखिए, हमारे जिंदगी के जो लाइफ स्पैन है, मैक्सिमम लाइफ स्पैन जो 120 साल है, वो 10-10 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। तो हर एक 10 साल के अंदर जो संध्या दशा होता है, वो हमारी ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। जब कभी भी किसी राशि की संध्या दशा जो कि 10 साल तक चलती है, तो उस राशि का जो स्वामी होता है, उस 10 साल के अंदर उस नेटिव को उस राशि स्वामी के कारक तत्वों के द्वारा बहुत परिमाण में रिजल्ट मिलता है, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। अर्थात कारक तत्व एक स्वामी का यहाँ पे बहुत ज्यादा भूमिका ग्रहण करते हैं। सेकंड चीज यह है कि जिस राशि की संध्या दशा चल रही होगी, उसको अगर हम दशा लगन बनाएं तो उस दशा लगन चार्ट में उस संध्या दशा का स्वामी का पोजिशनिंग ये बताता है कि आपके जीवन में जो 10 साल है, कौन सा भाव एक्टिवेट होके रह रहा है। सपोज आपके संध्या दशा में जो मिथुन राशि की चल रही है, अगर आप मिथुन राशि को लगन बना दें तो आपका संध्या दशा का दशा लगन बन जाएगा। सपोज मरकरी वहां पे दशा लगन चार्ट में फिफ्थ हाउस में बैठा हुआ है, चूंकि दशा लगन का स्वामी दशा लगन चार्ट में पांचवें भाव में बैठा है, तो इन द एंटायर संध्या दशा ऑफ जेमिनाई आपका पांचवा भाव जो है वो एक्टिवेट होकर रहेगा और इसके रिलेटेड मेजर इवेंट्स आपको भोगना पड़ेगा। और फाइनली यह है कि हम क्वालिटी ऑफ रिजल्ट को कैसे पता लगाएं। देखिए, दशा लगन चार्ट में संध्या दशा की जो स्वामी होता है, वो जिस भाव में बैठता है, प्लस वो जिस भाव के स्वामी के साथ क्लोज कंजंक्शन में, अर्थात 8 डिग्री अंदर जो कंजंक्शन होता है उसको क्लोज कंजंक्शन बोलते हैं, उसमें अगर होता है, या फिर किसी दूसरे प्लैनेट के द्वारा म्यूचुअली एस्पेक्ट आ जाए, या फिर साइन एक्सचेंज में हो जाए, तो वो उन भावों की स्ट्रॉन्ग रिजल्ट एक संध्या दशा में प्रेजेंट करता है। अब हम रियल लाइफ एग्जांपल में आते हैं। देखिए,
ये एक मेल नेटिव की कुंडली है। डेट ऑफ बर्थ है 11 जून 1962। बर्थ टाइम है दोपहर के 2:47। प्लेस की लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड दी दी गई है। और एनाम से यहाँ पे हम केपी ओरिजिनल यूज कर रहे हैं। इससे जो असेंडेंट निकल के आ रहा है वो 9 डिग्री लिब्रा आ रहा है। तो सबसे पहले हम मेजर इवेंट्स देखते हैं क्या है। देखिए, इनकी एज जब इकत इनकी एज जब 21 से लेकर 30 के अंदर थी, उस टाइम पे इनको एक नई गवर्नमेंट जॉब मिली थी। इनकी शादी भी उसी एज में हुई थी। और उनकी जो जॉब लगी थी वो घर से एक दूर जगह पे लगी थी, घर के आसपास नहीं लगी थी। तो सबसे पहले देखिए, इनकी जो जन्म है वो तुला लगन में हुई है। तो जन्म से लेकर 10 साल तक जो दशा चलेगी वो तुला राशि की चलेगी। फिर 11 से लेकर 20 साल तक सेकंड भाव में जो राशि है अर्थात स्कॉर्पियो साइन, उसकी दशा चलेगी। और 21 से लेकर 30 साल तक तीसरे भाव में जो राशि है अर्थात धनु राशि, उसकी दशा चलेगी। क्योंकि हम यहाँ पे 21 से 30 साल के एज के बारे में विचार कर रहे हैं, तो अभी हम धनु राशि को लगन बना देंगे तो दशा लगन चार्ट आपको मिल जाएगा। अब देखिए, मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि जब कभी भी संध्या दशा में किसी राशि एक्टिवेट होता है तो उस राशि के स्वामी के जो नेचुरल कारक तत्व होते हैं वो सबसे पहले एक्टिवेट होते हैं। क्योंकि यहाँ पे धनु राशि एक्टिवेट हो रहा है बिटवीन द एज ऑफ 21 to 30, तो इसका जो स्वामी है बृहस्पति, वो बर्थ चार्ट में सेकंड भाव, पंचम भाव, सप्तम भाव, नवम भाव और एकादश भाव के नेचुरल सिग्निफिकेटर है। जिसके वजह से यहाँ पे ये स्पष्ट रूप से इनको एक गवर्नमेंट जॉब के साथ मैरिज इजीली हमको यहाँ से दिख जा रहा है इन भावों की एक्टिवेशन होने के साथ। फिर यहाँ पे इसी दशा लगन चार्ट में देखिए, ये जो बृहस्पति है तीसरे भाव में बैठा हुआ है। तो तीसरा भाव क्या दिखाता है? बर्थ प्लेस से दूर। इसीलिए इनकी एज जब 21 से लेकर 30 साल तक थी तो ये घर से एक बहुत दूर जगह पे इनकी नौकरी लगी थी। अब हम इनकी फर्दर 10 साल देखते हैं। देखिए, अगर हम 31 से लेकर 40 साल तक इनको देखें तो इसके अंदर एक मेजर इवेंट हुआ था। इनको एक पुत्र संतान प्राप्त हुआ था। बट पुत्र संतान के जन्म लेने के कुछ ही साल के अंदर ही पिता पुत्र दोनों अलग अलग जगह रहे थे और एक ही साथ नहीं रहे थे। ऐसा ऐसा क्यों हुआ? देखिए, अब हम क्या करेंगे, बर्थ चार्ट का जो पांचवा भाव है वो हमारा रेफरेंस बन जाएगा। क्योंकि हम अभी पुत्र के रेफरेंस में पिता के साथ रिलेशन चेकिंग करने वाले हैं। देखिए, पुत्र को जब जन्म हुआ, जन्म के कुछ ही ईयर के अंदर ही दोनों अलग अलग रहे। तो पुत्र के लिए अगर 1 से 10 साल के अंदर संध्या दशा के बारे में सोचें तो वो बर्थ चार्ट का जो पांचवा भाव है उसका जो राशि है उसकी दशा लगन वहां पे बनेगा, अर्थात एक्वेरियस साइन का। अब यहाँ पे देखिए, एक्वेरियस साइन का हमने दशा लगन बना लिया। और लग्ने शनि देखिए यहाँ पे 12वें भाव में चला गया है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि बेटे का उम्र जब 1 से लेकर 10 तक रहा है उस बीच में वो अपने पिता से सेपरेट होगा। इसलिए पिता पुत्र बचपन में एक साथ नहीं रह पाए थे, अलग अलग रहे थे। अब देखते हैं इनकी रेंज 41 से लेकर 50 के अंदर। देखिए, नेटिव की एक यंगर ब्रदर थे। जब यंगर ब्रदर की एज 39 हुआ था तो वो मृत्यु को प्राप्त हुए थे। अब ये एनालिसिस हम कैसे करेंगे? देखिए, क्योंकि नेटिव के जन्म लेने के बाद इनके यंगर ब्रदर जन्म हुए हैं, तो अब हम क्या करेंगे, 39 ईयर ऑफ एज में थर्ड हाउस से गिनती शुरू करेंगे। फिर से बता रहा हूँ सर, क्योंकि इनकी जो यंगर ब्रदर हैं वो इनके बाद जन्म ग्रहण किए थे। तो यंगर ब्रदर की डेथ जब 39 ईयर्स ऑफ एज में हुआ है तो हम 0 से 39 जो गिनती करेंगे वो थर्ड हाउस के रेस्पेक्ट में गिनती करेंगे, क्योंकि थर्ड हाउस यंगर ब्रदर को रिप्रेजेंट करता है। तो यंगर ब्रदर के लिए 1 से लेकर 10 साल तक धनु राशि की, 11 से लेकर 20 साल तक मकर राशि की, 21 से लेकर 30 साल तक कुंभ राशि की और 31 से लेकर 40 साल तक मीन राशि की संध्या दशा चलेगी। तो अभी हम क्या करेंगे, मीन राशि को रोटेट करके लगान बना देंगे। तो इनकी यंगर ब्रदर की एज जब 31 से लेकर 40 साल के अंदर होता तो यह दशा लगन बनता। अभी देखिए, इस दशा लगन चार्ट में लगने से बृहस्पति वो चला गया है द्वादश भाव में। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि इनकी भाई की एज 31 से 40 के बीच में इनके अपने बड़े भाई से सेपरेशन दिखा रहा था।
क्योंकि इनकी भाई की जो लॉन्जिविटी है वो प्राप्त वो पूर्ण हो गया था। इसके वजह से सेपरेशन की जगह इनको मृत्यु प्राप्त हो गई थी। अभी देखिए, डेथ ऑफ मदर इन अक्टूबर 2019, ये जो इवेंट हुआ था ये नेटिव की जो एज 51 से 60 है इसके बीच हुआ था। देखिए, जब नेटिव जन्म हुए थे उस टाइम से लेके ऑनवर्ड्स नेटिव की जो हॉरोस्कोप है वो उनके माता को इन्फ्लुएंस करना शुरू हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, 2029 में इनकी माता की मृत्यु हुई थी जो कि 51 टू 60 के रेंज में आता है मेल नेटिव के एज के अनुसार। तो अब हम क्या करेंगे, चौथे भाव से 51 टू 60 का रेंज किस राशि में आ रहा है उसकी गिनती शुरू करेंगे। अगर हम 10-10 साल गिनते हैं तो पहला 10 साल मकर की, फिर कुंभ की, फिर मीन की, फिर मेष की, फिर वृषभ की, फिर मिथुन राशि की आएगी, अर्थात 51 टू 60। अब हम क्या करेंगे, ये जो मिथुन राशि है इसको रोटेट करके लगन बना देंगे। तो हमको 2019 में इनकी माता की दशा लगन चार्ट हमको मिल जाएगा। अब यहाँ पे मिथुन लगन की कुंडली बनी है। अब मिथुन लगन का स्वामी कौन है, मरकरी, जो कि 12वें भाव में चला गया है। 12वां भाव का स्वामी है शुक्र, लगन पे आ गया है, अर्थात लग्नेश और द्वादशस के बीच साइन एक्सचेंज हो गया है। अर्थात यहाँ पे लगन भाव के साथ 12th भाव जोरों से जुड़ गया है। तो ये माता एवं पुत्र की सेपरेशन दिखा रहा है। क्योंकि इनकी माता ओल्ड एज को प्राप्त हो गई थी, लॉन्जेविटी समाप्त हो गई थी, इसके वजह से इस एज की रेंज में, जब नेटिव की एज 51 से 60 हो रहा था, इसी के बीच में इनकी मां की मृत्यु हो गई थी। अब इसी 51 के 60 के एज अब इसी 51 से 60 के रेंज में एक दूसरा मेजर इवेंट हुआ था। इनकी जो वाइफ है इनको एक्सट्रीम इल हेल्थ से गुजरना पड़ रहा था, जैसे कि बेड रेस्ट की जरूरत पड़ गई थी इस फेज में। एक बात आप नोट कीजिए, इनकी और इनकी वाइफ के बीच जो एज गैप है बहुत ही कम है, अर्थात कुछ महीनों के ही डिफरेंस है। तो हम इनको सेम एज का मान के चल सकते हैं। अब चूंकि हम वाइफ के लिए चेकिंग कर रहे हैं तो हमारा 7th भाव बन जाएगा रेफरेंस भाव। अब 51 टू 60 अगर हम गिनते हैं 7th भाव के रेफरेंस में तो वो आ जाएगा वर्गो साइन में, क्योंकि पहला 10 साल आएगा मेष का, फिर टॉरस का, फिर जेमिनी का, फिर कैंसर का, फिर लियो का, फिर वर्गो का। तो अभी हम क्या करेंगे, वर्गो साइन को रोटेट करके लगन बना देंगे। तो वाइफ के लिए दशा लगन बन गई। अब देखिए, इसी दशा लगन चार्ट में लग्नेश मरकरी 9th हाउस को ऑक्यूपाई किया है। इसी दशा लगन चार्ट का जो 12th लॉर्ड सूर्य है वो इसी मरकरी के साथ कंजंक्शन में है। मरकरी की डिग्री है 21 डिग्री, सूर्य की 27 डिग्री, अर्थात 8 डिग्री के अंदर है। तो ये एक क्लोज कंजंक्शन में गिना जाएगा। क्योंकि लग्नेश द्वादशत के साथ क्लोज कंजंक्शन में है और द्वादश भाव लग्न का क्षय अर्थात स्वास्थ्य का क्षय दिखाता है, इसके वजह से इस फेज में इनकी वाइफ को एक्सट्रीम इल हेल्थ से गुजरना पड़ गया था। अब हम ये आखिरी इवेंट देखते हैं। जब नेटिव की एज 61 से लेकर 70 के अंदर थी तब इनका जो संतान था, तो तब इनका जो संतान है इसकी शादी हो गई थी और उस वक्त उनकी जो संतान है इसकी एज थी 32। क्योंकि हमने संतान की बात यहाँ पे कर रहे हैं तो 5th हाउस से 32 एज किस राशि में आता है उसको हम देखेंगे। देखिए, 5th हाउस से अगर गिनती शुरू करेंगे तो पहला 10 साल एक्वेरियस साइन का, फिर 11 से लेके 20 से पाइसेस, 21 से लेके 30 तक के एरिस और 31 से लेकर 40 तक हमको टॉरस साइन मिल जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, टॉरस साइन को रोटेट करके लगन बना देंगे तो वो दशा लगन चार्ट हमको मिल गई। अब एक बात नोटिस कीजिए, टॉरस साइन का स्वामी कौन है, शुक्र, जो कि नेचुरल सिग्निफिकेटर ऑफ वाइफ है एंड मैरिज भी है। दूसरी बात नोट कीजिए, टॉरस साइन का स्वामी शुक्र दशा लगन चार्ट में दूसरे भाव में बैठा है और दूसरे भाव का स्वामी मरकरी इसी दशा लगन चार्ट के लगन को ऑक्यूपाई किया हुआ है, अर्थात लग्नेश और द्वितीय परस्पर संबंध बना रहे हैं। द्वितीय भाव क्या दिखाता है, एडिशन ऑफ फैमिली मेंबर। तो ओवरऑल मेजरली ड्यू टू द वीनस कारक तत्व एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेकेंड हाउस, इनकी बेटी की शादी जो है वो
इन द रेंज ऑफ 31 to 40, अर्थात 32 के एज में हो गई थी। यहीं पे हमारी संध्या दशा के ऊपर टोटल डिस्कशन समाप्त होती है। बहुत बढ़िया, बहुत सटीक और बड़ी आसानी से इवेंट्स को निकाला जा सकता है। जो 10-10 वर्ष में मेजर इवेंट्स होने वाले हैं उनके बारे में हम जान सकते हैं। बड़ा सटीक और बड़ा सिंपल है। मैं यहाँ पर कैलकुलेशंस को बहुत ध्यान से देख रहा था तो बहुत इजीली समझ में आ रहा था आप जो बात कर रहे थे। और कुमार साई प्रीतम जी को तो सभी जानते हैं, उनका मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस यहाँ पर दिया हुआ है। किसी को भी कोई काम हो डायरेक्टली नंबर पर या ईमेल पे मेल करके या उनको नंबर पे मैसेज करके आप बात कर सकते हैं। एक बहुत शानदार वीडियो के लिए हृदय से धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। और इसके साथ फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।